हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नोस्किट। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन जावा। बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल इन जावा टू रिप्रेजेंट स्ट्रिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर ईच ऑफ द क्लासेस. So without wasting any time, let's get started. So basically in Java we have three string classes: string, string builder and string buffer. So in this video we are going to discuss two major classes, which is string and string builder. If you want me to create a separate video for string buffer class, you can comment down below and let me know. So first of all, जब कभी भी हम किसी वेरिएबल की या किसी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, we should know how can we create a string, right? So let's see. So for creating a string we have two methods. We'll see what are these methods and how they are different from each other. So first one is string. Okay, so I have created two strings. First one, first hello and second one is with the name second hello, right? अब आप अगर देख पा रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग ये strings क्या है, सेम है, right? Because they are holding the same content. Now let me try to create these two more strings with a different method. So I created two more strings using new keyword with द कॉन्टेंट ऑफ हेलो, राइट? तो दोनों, अगर आप चारों स्ट्रिंग्स देख पा रहे हैं तो चारों में आपके अकॉर्डिंग कॉन्टेंट सेम है, राइट? चारों में हेलो पड़ा है, लेकिन लेट्स ट्राई टू सी वेदर दे आर सेम और दे आर डिफरेंट, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू सी वेदर दीज स्ट्रिंग्स आर सेम, राइट, और इक्वल, राइट? सो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराया, थर्ड को फोर्थ से कंपेयर कराया, एंड लेट्स सी कि हमारा आउटपुट क्या आता है. सो हमारा आउटपुट में क्या आया, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, एंड ये वाली लाइन हमारी प्रिंट नहीं हुई. अब ऐसा क्यों हुआ? कंटेंट तो दोनों में सेम था, दोनों में हेलो ही पड़ा था, तो फिर कहाँ पे ये गलत हुआ? तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं. हमने क्या किया, हमने दो स्ट्रिंग बनाई, एक फर्स्ट स्ट्रिंग बनाई और एक सेकेंड स्ट्रिंग बनाई. तो जब कभी भी हम डायरेक्टली स्ट्रिंग का नाम और कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग में, उस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल मेथड, राइट? और जब कभी भी हम न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बना रहे हैं, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाना या न्यू कीवर्ड के थ्रू बनाना, राइट? फाइन. तो जब कभी भी हम स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू अपनी स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो जेवीएम क्या करता है, जेवीएम आपकी स्ट्रिंग्स को उठाता है और एक स्ट्रिंग पूल के अंदर उसको स्टोर करा लेता है. लेकिन वहीं पे अगर हम न्यू कीवर्ड के थ्रू अपनी स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो हीप में जाके स्टोर होता है. अब कैसे स्टोर होता है, एक बार वो देख लेते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हैं, एक फर्स्ट स्ट्रिंग, एक सेकेंड स्ट्रिंग. हमने दोनों स्ट्रिंग में क्या किया है, हेलो असाइन किया है. परफेक्ट, हेलो असाइन किया है. अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्ट्रिंग पूल होगा, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग पूल होगा. जब हमने फर्स्ट लाइन लिखी होगी, जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, तो जेवीएम ने क्या किया होगा, जेवीएम ने एक हेलो नाम की स्ट्रिंग पूल में स्टोर करा दी होगी, जिसका रेफरेंस वेरिएबल क्या है, फर्स्ट, राइट? अब जैसे ही सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, जेवीएम स्ट्रिंग पूल में जाएगा, वहां पे वो देखेगा कि वेदर क्या सेम कंटेंट की कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट है. अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो रादर देन क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रिंग, वो क्या करेगा, वो उसको सेम वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ये सेकंड रेफरेंस वाले को भी सेम स्ट्रिंग का एड्रेस बोल देगा, ठीक है? तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग क्रिएट ना करके ये दोनों सेम को पॉइंट कर रहे हैं, राइट? अब सेकंड की बात करते हैं. लेट्स से हमारे जो दूसरा मेथड है, अब उसकी बात करते हैं. परफेक्ट, मैंने वो दो लाइन लिख दी है जिसमें हम न्यू कीवर्ड के थ्रू एक दो स्ट्रिंग बना रहे हैं, राइट? अब इसका एक बार मेमोरी स्टोरेज देख लेते हैं कि कैसे ये स्टोर होती है. हमें पता है कि जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यूजिंग न्यू कीवर्ड, वो कहाँ स्टोर होता है, जाके हीप में जाके स्टोर होता है, राइट? तो एक बार देख लेते हैं. तो जब आपकी ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी, ये क्या करेगा, ये एक हेलो नाम की स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, एंड हमारे प्रोग्राम में एक हेलो नाम की, हमारी मेमोरी में एक हेलो नाम की स्ट्रिंग क्रिएट हो गई, और उसका जो रेफरेंस वेरिएबल था थर्ड, वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, राइट? अब जैसे ही फोर्थ लाइन हुई, फोर्थ लाइन भी किसके थ्रू हो रही है, न्यू कीवर्ड के थ्रू हो रही है, तो ये अगेन एक नया ऑब्जेक्ट, एक नई वैल्यू स्टोर कराएगा फोर्थ और जिसका रेफरेंस वेरिएबल होगा फोर्थ. तो अगर आप देख पा रहे हैं, तो जब कभी भी हम स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज जेवीएम क्या कर रहा है, जेवीएम दोबारा से डुप्लीकेट स्ट्रिंग ना क्रिएट करके वैल्यू असाइन करा दे रहा है, राइट?
अब अगर हम यहीं पे न्यू कीवर्ड की बात करें तो वो सेम कंटेंट के लिए भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और उसको हीप में स्टोर करा रहा है, राइट। तो दैट्स वाई जब हमने इक्वल टू चेक किया तो वो कंटेंट चेक नहीं कर रहा था। जब हमने इक्वल टू चेक किया दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराने के लिए, तो इक्वल टू बेसिकली क्या कर रहा है, वो रेफरेंस वेरिएबल को या फिर दोनों के रेफरेंस वेरिएबल के एड्रेस को चेक कर रहा है। अब जब हमने फर्स्ट टाइम चेक किया फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, तो क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हैं तो इनका एड्रेस भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दैट्स वाई वहां पे वो इक्वल प्रिंट हुआ। लेकिन यहीं पे अगर हमने थर्ड और फोर्थ को कंपेयर कराया तो आपने देखा वो इफ कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, वो जो हमने स्ट्रिंग प्रिंट करा रखी थी उस इफ कंडीशन के अंदर वो प्रिंट ही नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम इक्वल टू से दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराते हैं तो हम स्ट्रिंग के कंटेंट को कंपेयर नहीं करा रहे होते, हम उसके एड्रेस को कंपेयर करा रहे होते हैं कि वेदर these the address is same for both the strings, right। ठीक है, तो जब हमारा इक्वल टू ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करा रहा है या फिर रेफरेंस वेरिएबल को कंपेयर करा रहा है तो हम कंटेंट कैसे अब कंपेयर करा सकते हैं स्ट्रिंग्स का, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वल्स नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिससे हम कंटेंट को चेक करा लेते हैं। तो एक बार वो भी देख लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू वाला भी कोड लिखा रहने दिया है और इक्वल्स वाला कोड भी लिख लिया है। हमने समझ लिया है कि जो इक्वल टू है वो हमारे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करता है, राइट। और जो हमारा इक्वल्स फंक्शन है वो हमारा क्या कंपेयर करता है, वो हमारे कंटेंट को कंपेयर करता है। तो एक बार इसको रन कराते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड, क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल्स के हमने थ्रू क्रिएट किए हैं स्ट्रिंग। तो जब वो पूल में जाके स्टोर हुआ है और जेवीएम ने देखा कि हेलो नाम की ऑलरेडी स्ट्रिंग पड़ी है, तो जेवीएम ने सेकंड वाले को भी सेम वैल्यू असाइन कर दी, राइट। अब अगर हम सेकंड वाला देखें उसमें क्या है, थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ। यहाँ पे हमने न्यू के थ्रू स्ट्रिंग बनाई है, तो हीप में जाके स्टोर हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर हुई है हीप के अंदर। तो दैट मीन्स कि जो एड्रेसेस है दोनों का डिफरेंट है। तो जब हमने इक्वल टू से कंपेयर कराया तो दैट मीन्स उनका एड्रेस डिफरेंट था। तो हमारा क्या प्रिंट हुआ, नॉट इक्वल टू प्रिंट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट थे, राइट। अब अगर वहीं पे हमें कंटेंट चेक कराना था तो हमने क्या बोला कि हम इक्वल्स फंक्शन का यूज करेंगे। अब इक्वल्स फंक्शन का यूज किया तो एक बार देख लेते हैं। तो दोनों में अगर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट सेकंड इक्वल, थर्ड फोर्थ इक्वल, मतलब कंटेंट दोनों का सेम है। तो हमने दोनों ही केसेस में इक्वल प्रिंट हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि हमें इक्वल्स टू और डॉट इक्वल्स कब यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आप कई बार ऐसा होगा कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और आप वहां पे इक्वल टू यूज कर रहे हैं और स्ट्रिंग वहां पे कुछ केसेस हैं जो कि फेल हो रहे हैं, राइट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ऑल्सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था फ्रॉम योर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी हम लिटरल के थ्रू बनाते हैं, हमारा स्ट्रिंग पूल में जाके डुप्लीकेट स्ट्रिंग्स क्रिएट नहीं होती, सेम को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन अगर हम वहीं पे न्यू कीवर्ड के थ्रू अगर स्ट्रिंग बनाते हैं तो उस हीप के अंदर दोनों अलग अलग सेपरेट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली स्ट्रिंग्स के बारे में, राइट। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग बिल्डर की क्या जरूरत पड़ी, राइट। हमारे पास स्ट्रिंग तो ऑलरेडी थी स्ट्रिंग बनाने के लिए। सो व्हाट विल बी द नीड ऑफ स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। हम सारे काम स्ट्रिंग से कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बिल्डर बनाई गई है, दैट मीन्स देयर विल बी सम शॉर्टकमिंग ऑफ स्ट्रिंग, राइट। वो शॉर्टकमिंग क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब कभी भी हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, लेट्स से हमने एक h नाम की स्ट्रिंग बना ली, राइट। अब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग को हेलो बनाएं। हम स्ट्रिंग को क्या बनाएं, हेलो बनाएं। तो जब कभी भी हम str में नए कैरेक्टर्स को ऐड करेंगे तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो जब कभी भी हम स्ट्रिंग में कुछ अपेंड कराते हैं तो होता क्या है कि आपके स्ट्रिंग पूल में ऑलरेडी क्या स्टोर था, h स्टोर था। तो h स्टोर था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम h में अपेंड करा रहे हैं e को। तो ये क्या करेगा, ये यहां से इसको हटाएगा और एक नई स्ट्रिंग पुश कर देगा विच इज h। अब हमारे पास str की जो वैल्यू पड़ी है वो h ही है, तो h में हमने l कराया, तो ये इसको हटाएगा और एक नई स्ट्रिंग पुश करेगा HEL। अगेन नई स्ट्रिंग पुश करेगा HELL एंड देन फाइनली ये क्या पुश करेगा HELLO। परफेक्ट।
सो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं जावा के अंदर वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि हम अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई या अपडेट नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया तो हमारे पास इनिशियली जो स्ट्रिंग थी वो एच प्रेजेंट थी। हमारे पास जो स्ट्रिंग इनिशियली प्रेजेंट थी वो एच प्रेजेंट थी। हमने जब ई को अपेंड किया तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि एच ई हमारा एच के साथ अपेंड हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इंटरनली क्या हुआ होगा कि आपके पास एच नाम की एक स्ट्रिंग प्रेजेंट थी, आपने जैसे ही उसमें ई अपेंड कराया एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई होगी, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई होगी और उसका जो वैल्यू, उसका जो एड्रेस है वो आपके str में अपडेट हो गया होगा। अब कैसे हुआ होगा, आपके पास एक h ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रेजेंट थी, आपने क्या बोला, इस h के साथ e अपेंड कराओ, h के साथ e अपेंड कराओ। आपका अभी तक str जो है वो यहाँ पॉइंट कर रहा था। अब एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो गई और जैसे ही नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई ये इसको हटा के यहाँ पे इसको पॉइंट करने लगेगा। सो बेसिकली एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हुई है और हमने पॉइंटर अपडेट हो गया है, क्योंकि हमने क्या बोला कि str में उसको अपडेट कराओ। अगर आप यहाँ पे str1 बोलते तो दैट मीन्स एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती str he नाम की, str1 he नाम की, और str स्टिल h को ही पॉइंट कर रही होती। तो दैट मीन्स कि आप स्ट्रिंग के कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। स्ट्रिंग्स जो है वो इम्यूटेबल होती हैं, ठीक है। अब लेट्स से आपको कल को कोई क्वेश्चन आता है कि आपको एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अब स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो कैसे करोगे, नॉर्मली जब हम एरे की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो पॉइंटर रहते हैं, एक फर्स्ट में एक लास्ट में, और दोनों को स्विच कराते हुए चलते हैं, राइट। बट अगर स्ट्रिंग की बात है तो आप तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते कंटेंट, आप तो मॉडिफाई कंटेंट कर ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हमारा स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जहां पे हमारा स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होती है, वहीं पे हमारा जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो क्या होता है, वो म्यूटेबल होता है। दैट मीन्स कि आप इसको मॉडिफाई करा सकते हैं। अब अगर वहीं पे हम स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें, लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग बिल्डर था जिसमें कि एच होल्ड किया हुआ था। हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर है जो कि एच होल्ड कर रही है और हमें इसको हेलो बनाना है। तो जब कभी भी हम कुछ अपेंड कराएंगे, जब कभी भी हम कुछ कॉन्कैटिनेट कराएंगे स्ट्रिंग बिल्डर के साथ, हमारी नई स्ट्रिंग क्रिएट ना होके सेम स्ट्रिंग में अपडेशन होगा। कैसे होगा, SB प्लस इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे क्या होगा, HE हो जाएगा, ठीक है। SB प्लस इज इक्वल टू L, यहाँ पे क्या होगा, L हो जाएगा, राइट। SB प्लस इज इक्वल टू वन मोर L, एक और L अपेंड हो जाएगा। SB प्लस इज इक्वल टू O, एक और O प्रिंट हो जाएगा। बट आप अगर नोटिस किया तो हम सेम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, यहाँ पे कोई दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट होके उसका एड्रेस इस SB को असाइन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमारा मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, द स्ट्रिंग्स क्रिएटेड विद द क्लास स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, वेयर एज जो स्ट्रिंग बिल्डर से हम क्लासेस बनाते हैं वो म्यूटेबल होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों ही क्लासेस के लिए कुछ मेथड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और दोनों के लिए वो कॉमन है। क्या क्या है, लेट्स से आपके पास दो स्ट्रिंग्स गिवन है, एक स्ट्रिंग के थ्रू बनी हुई है, स्ट्रिंग क्लास के थ्रू, एक स्ट्रिंग बिल्डर के क्लास के थ्रू बनी हुई है, और आपको दोनों की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या यूज करेंगे, सो हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ओके। तो अगर आपको दोनों की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली क्या करेंगे, डॉट लेंथ लगाएंगे और आपकी दोनों की लेंथ प्रिंट हो जाएंगी, परफेक्ट। अब लेट्स से आपको कंपेयर कराना है दो स्ट्रिंग को, आपको दो स्ट्रिंग को क्या कराना है, कंपेयर कराना है। तो हमारे पास एक कंपेयर टू नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिससे आप दो स्ट्रिंग को कंपेयर करा सकते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है, वेदर दे आर इक्वल, और कौन सी छोटी है, राइट। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब भी हम कंपेयर टू फंक्शन यूज करते हैं तो उस केस में हमारे पास कंपेयर टू तीन केसेस बनाता है। क्या केसेस बनाता है कि या तो आपकी जो स्ट्रिंग है, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल हो सकती है सेकंड के, या फिर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर हो सकती है सेकंड के, या फिर आपकी फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी हो सकती है सेकंड से, राइट। तो अगर वो इक्वल है तो ये रिटर्न करता है 0, अगर वो ग्रेटर है तो ये रिटर्न करता है कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। अब ये पॉजिटिव वैल्यू 1 भी हो सकती है, +9 भी हो सकती है, +100 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। और अगर वैल्यू छोटी है तो ये रिटर्न करता है नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो अब कैसे कंपेयर होगा, लेट्स से आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो, राइट, आपके पास एक स्ट्रिंग है हेलो और आपको इसे कंपेयर कराना है किससे, हेलो से।
अब ये कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है, ये कंपेयर टू फंक्शन इसके एस्काई वैल्यू के लेवल पे जाके कंपेयर कराता है। अब जो कैपिटल एच की वैल्यू है, अगर आपको पता है तो जो हमारा कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं वो 65 से शुरू होते हैं, और वहीं पे अगर हम स्मॉल एच की बात करें तो स्मॉल लेटर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 97 से। तो 97 से एच तक जाएंगे और वहां पे 65 से एच तक जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल एच है वो स्मॉलर होने वाली है इससे, स्मॉलर एच से, राइट। तो जो कंपैरिजन होगा उसके अकॉर्डिंग जो स्मॉल हेलो है वो ग्रेटर है कैपिटल हेलो से। एक बार देख लेते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने दो स्ट्रिंग ली हैं, मैंने दोनों स्ट्रिंग बिल्डर से भी लिया है और स्ट्रिंग क्लास से भी लिया है। तो मैंने पहले स्ट्रिंग क्लास में कैपिटल हेलो मतलब कैपिटल एच वाला हेलो लिया है और स्मॉल एच वाला हेलो लिया है। सिमिलरली मैंने स्ट्रिंग बिल्डर में भी कैपिटल एच वाला हेलो लिया है, स्मॉल एच वाला हेलो लिया है, राइट। अब हमने कंपेयर करा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो कंपेयर टू फंक्शन है वो 0 रिटर्न करता है अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं, ग्रेटर है तो पॉजिटिव, लेसर है तो नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो हमने वही चीज कराई है कि हमने दो स्ट्रिंग लिए हैं, कैपिटल एच वाला हेलो, एक स्मॉल एच वाला हेलो, और हमने कंपेयर टू फंक्शन यूज किया है। अगर वो इक्वल है तो दोनों ही केसेस में मैंने इक्वल प्रिंट करा लिया है। अगर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर है तो वो ग्रेटर प्रिंट कराएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू होगी, और अगर लेसर है तो वो लेसर वाली वैल्यू प्रिंट करा देगा, विच इज दिस, राइट। तो इसका एक बार रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें पता है कि कैपिटल एच का जो स्काई वैल्यू है वो छोटा होता है स्मॉल एच से, तो दैट मीन्स कि हमारे अकॉर्डिंग जो स्ट्रिंग 1 है वो लेसर है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग 2। और जब हमने इसको प्रिंट कराया तो स्ट्रिंग 1 लेसर है स्ट्रिंग 2 के, तो वही प्रिंट हुआ। दैट मीन्स कि अब आपको समझ आएगा कि अगर आपको दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कराना है कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप क्या करेंगे, आप कंपेयर टू फंक्शन का यूज कर लेंगे। और क्या क्या फंक्शन है जो स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के लिए कॉमन होते हैं, राइट। कुछ फंक्शंस और हैं तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से आपको सबस्ट्रिंग निकालनी है, लेट्स से आपको सबस्ट्रिंग निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सबस्ट्रिंग निकालने के लिए एक सबस्ट्रिंग नाम का फंक्शन यूज होता है, वो यूज करके अपनी सबस्ट्रिंग निकाल सकते हैं, एंड इट इज कॉमन फॉर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बिल्डर। लेट्स सी। तो सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, हमारे दो इंडेक्स लेता है, एक तो स्टार्टिंग इंडेक्स, एक एंडिंग इंडेक्स। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम सबस्ट्रिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन उससे एक कम तक हम जाते हैं। लेट्स से अगर हम बात करें कैट की और हम 0 एंड 1 दे देते हैं, तो 0 एंड 1 का क्या मतलब है, C फॉर 0, 1 फॉर A, लेकिन क्योंकि लास्ट इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होगा तो हमारा खाली C प्रिंट होगा उस केस में, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने स्ट्रिंग 1 लिया है हेलो, और स्ट्रिंग SB2 मतलब जो हमने स्ट्रिंग बिल्डर से भी लिया है वो भी हेलो ही लिया है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि बिगिन इंडेक्स है 0 और एंडिंग इंडेक्स है 2, दैट मीन्स 0, 1 एंड 2, राइट। सो हमारा जो सबस्ट्रिंग प्रिंट होनी चाहिए लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा जो सबस्ट्रिंग प्रिंट होगा वो H ही प्रिंट होगा। वहीं पे अगर हम स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें तो स्ट्रिंग बिल्डर में हमने क्या किया है, हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है विच इज 3, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा L, लेकिन हमने एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देते हैं तो वो स्ट्रिंग की लेंथ तक जाता है। एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं एंड सी व्हाट इज द आउटपुट। तो अगर हम देखें तो HE एंड LO प्रिंट हो रहा है विच इज एज एक्सपेक्टेड, राइट। अब लेट्स से आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे देखना है कि क्या वैल्यू पड़ी है, तो आप क्या फंक्शन यूज कर सकते हैं, हमारे पास कैरेट नाम का एक फंक्शन होता है जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों स्ट्रिंग में एक बार 0th का चेक करा रहे, एक बार फर्स्ट इंडेक्स का कंटेंट चेक करा रहे कि क्या होगा। तो रन कराने पे हमें मिला H एंड E, H मतलब 0th इंडेक्स, E मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाला इंडेक्स, राइट। तो दैट मीन्स हम कैरेट के थ्रू किसी भी इंडेक्स पे जाके उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये तो हो गए कुछ कॉमन फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के लिए भी कॉमन है, स्ट्रिंग बिल्डर के लिए भी कॉमन है। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, हमारी म्यूटेबल स्ट्रिंग्स हमें बिल्ड करके देती है। म्यूटेबल मतलब हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उनके बीच में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, हम कोई कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं वहां से। तो हमारे पास कुछ और फंक्शंस होने चाहिए ना स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो ये फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड करें। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ यू कैन गो थ्रू एनी ऑनलाइन रिसोर्स टू रीड अबाउट देम कि क्या क्या और फंक्शंस अवेलेबल हैं स्ट्रिंग बिल्डर के लिए, टू नो मोर अबाउट द फंक्शनैलिटीज प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग बिल्डर, राइट। ओके, तो मैंने स्क्रीन पे कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो कि स्ट्रिंग बिल्डर से रिलेटेड हैं।
कैसे हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं जब कभी भी हम किसी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो उन फंक्शंस को देख लेते हैं। पहला फंक्शन है सेट कैर ऐड। तो बेसिकली हमने जो करंट स्ट्रिंग ली है वो क्या ली है, हेलो ली है, जो कि स्मॉल लेटर्स में है पूरी स्ट्रिंग। नाउ हम क्या बोल रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको सेट कर दो वी से, यानी कि हमने हेलो की जगह क्या कर दिया, वेलो कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि हम 0th इंडेक्स पे वी कर रहे हैं सेट, ठीक है, तो वेलो हो गया। सो दैट मीन्स ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको क्या प्रिंट कराना चाहिए, इसको वेलो प्रिंट कराना चाहिए। अब सेकंड अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये है हमारा इंसर्ट फंक्शन। हम क्या बोल रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे टी को इंसर्ट कराओ। तो 0th इंडेक्स पे जब आप टी को इंसर्ट करा दोगे तो आपका टी हो जाएगा, राइट, और वेलो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि 0th इंडेक्स पे आप कुछ इंसर्ट करा रहे हैं, बाकी स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, टी वेलो। अब सेकंड में वो क्या बोल रहा है कि इंसर्ट कराओ सेकंड पे। अब इंसर्ट फंक्शन का मतलब है कि खाली 0th इंडेक्स पे या लास्ट इंडेक्स पे आप कुछ इंसर्ट नहीं करा सकते, आप कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं थ्रू आउट द स्ट्रिंग, बस आपको इंडेक्स देना होगा। अब ये क्या कह रहा है कि सेकंड इंडेक्स पे जाके टी को इंसर्ट कराओ, राइट। सेकंड का मतलब है अभी जो करंट स्ट्रिंग है वो ये है, तो 0 1 एंड सेकंड पे वो बोल रहा है कि टी को इंसर्ट करा दो। तो टी वी सेकंड पे टी को इंसर्ट कराओ एंड कंप्लीटली एज इट इज हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। नाउ हमारे पास अब इंसर्ट हो गया और सेट करने का हमने सीख लिया। कुछ डिलीट का भी होगा। तो डिलीट में क्या है कि आप डॉट डिलीट दो, स्टार्ट इंडेक्स दो, एंड इंडेक्स दो, और आपका वो पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग वहां से डिलीट हो जाएगा। अब ये भी सेम है जैसे सबस्ट्रिंग फंक्शन में था कि स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स में जो एंड इंडेक्स की हम वैल्यू देते थे वो इंक्लूड नहीं होती थी, वो एक्सक्लूसिव होती थी, राइट। तो यहाँ पे भी अगर हमने 2 and 3 दिया है तो दैट मीन्स 2 ही है उसका मतलब, दैट मीन्स वो 2 से 2 तक ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 से 4 देते तो 2,3 तक वो जाता, मतलब 2 से 3 तक वो जाता, राइट। तो अगर हमने बोला 2 से 3 तक जाओ तो यहाँ पे वो क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा सेकंड वाले इंडेक्स पे जाके। तो 0 1 0 1 2 मतलब जो हमने टी अभी इंसर्ट कराया था ये उसको डिलीट कर देगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रिंट होगा, राइट। अब अपेंड फंक्शन क्या करेगा, अपेंड फंक्शन सिंपली कुछ नहीं करेगा, लास्ट में जाके इंसर्ट कर देगा। तो टी ई वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और ए को लास्ट में इंसर्ट कर देगा। रिवर्स क्या करेगा, रिवर्स आपकी जो स्ट्रिंग है उसको पूरे को रिवर्स कर देगा, LLEVT, राइट। तो एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या जो हमने डिस्कस किया वही हमारा आउटपुट में आ रहा है। तो जब हमने प्रिंट कराया तो सबसे पहली प्रिंट स्टेटमेंट हमें क्या दे रही है, हेलो दे रही है। उसके बाद कैपिटल वैल्यू हमारे से मैच कर रहा है, टी वैल्यू दे रही है, फिर टीवी टी ई डबल एल ओ दे रही है, फिर टीवी टी वैल्यू दे रही है, एंड देन फिर टी वैल्यू ए दे रही है और फिर उसका रिवर्स फॉर्म दे रही है, राइट। सो दीज आर सम फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग बिल्डर के लिए एग्जिस्ट करते हैं to modify our string, right? Okay, so these are some functions of string builder class. If you want to read about them more, so you can go through any online resource to read about them. I hope you understood the concept of string and string builder. If you want me to create a separate video on string buffer, you can comment down below to let me know. I'll definitely create a video on string buffer as well. So yeah, that's it for this video. Let's meet in the next video. Till then, keep learning. Thank you.